आजा गजेंद्र आजा। मुझे यार तेरा इंतजार था, पर मुझे लग रहा था कि तू आएगा नहीं। अरे देवराज जी, कैसी बातें कर रहे हो? पास गांव का ही सही, लेकिन हूँ तो तेरा दोस्त ही। हाँ यार, ये बात तो सही है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता खुशखबरी कितनी देर बाद मिलेगी? यार मुझसे तो खुद इंतजार नहीं हो रहा, और मुझे तो डर सा भी लग रहा है यार। अरे यार देवराज, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे बच्चा भाभी को नहीं तुझे होने वाला हो। यार तू तो जानता है गजेंद्र, हम दोनों को बच्चे की कितनी आरजू थी। भगवान करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर मेरे यार, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सब्र कर यार, जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अरे ये बता, कुछ खा पी के भी आया या नहीं? अरे यार देवराज, ये तो तूने मेरे मन की बात छीन ली यार। चला दोनों बाहर चल के चाय पी के आते हैं। गुड्डू भैया, हाँ जी, आपका लड़का हुआ है। बेटा हुआ है। अरे लेकिन हम माँ को बचा नहीं पाए। क्या? माँ को बचा नहीं पाए। सिस्टर जी, चौधराइन का वाइटन्स लेके मुझे बता देना। चौधरन के लड़का हुआ है, जाके चौधरी साहब को बता देती हूँ। हे भगवान, मैं इस बच्चे को दुनिया के ऐशो आराम कैसे दे पाऊंगा? अरे दो बच्चे? नर्स, हमारा दो बच्चे हुए क्या? एक ही हुआ था सर। यहाँ तो दो है। नहीं, एक ही बच्चा हुआ था। मैडम तुमने ठीक से चेक किया ना? मेरा बच्चा बच्चा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा। चौधरी साहब, दो बच्चे हुए हैं, एक आपका है एक इसका है। बच्चे को पहचान लेगा? हाँ जी, मैं पहचान लूंगा अपना बच्चा। लेके आ। अंदर है। चौधरी, अब तू फंस गया। अब तुझे मेरे बेटे को राजा की जिंदगी देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया। मुझे तो कोई सा भी बच्चा दे दीजिए और मैं अपने बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। चौधरी साहब, आप ही बच्चा छांट लीजिए अपना। डॉक्टर साहब, अगर मैं बच्चा छांट भी लूँ तो मुझे ही कौन सा पता है कौन सा बच्चा इसका है और कौन सा मेरा है? मुझे तो अपना बच्चा चाहिए, और मैं तो इसे जानता भी नहीं। हाँ भाई, तू है कौन? साहब, मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ। गजेंद्र, मैं इस गरीब के बच्चे का हाथ भी नहीं लगाने का, मैं इस बच्चे को अपने घर भी नहीं ले जाने का। डॉक्टर साहब, अगर देना है तो मुझे मेरा बच्चा दो, नहीं तो मैं आग लगा दूँ। देवराज, तेरे दिल पर क्या बीत रही है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोस्त, लेकिन थोड़ा मौके की नज़ाकत को समझ और अकल से काम ले। अरे मेरे भाई, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? देवराज मेरे दोस्त, समझ मेरी बात, ये सफाई कर्मचारी है। अगर ये तेरे बच्चे को ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम चौधरी हैं और ये सफाई कर्मचारी। मेरी बात समझ मेरे यार, समझ। यार नहीं नहीं नहीं। देवराज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बात समझ, परेशान मत हो। ऐसा करते हैं, इन दोनों बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, और फिर हम तो ठहरे चौधरी, हमारा खून तो अलग ही रंग दिखाएगा। बच्चे को बड़ा होने दे, पता चल जाएगा कौन किसका है। चौधरी साहब, आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे ले आ सकते हो? मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता, और मेरे बच्चे को लेके जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगा। तू और मेरे घर में? यार देवराज, वैसे अगर देखा जाए तो बात इसकी भी सही है। आखिर एक बच्चे का पिता ये भी तो है।
यार गजेंद्र, ये कैसी मुसीबत पड़ गई मेरे गले में। इसे कह दे आ जाएगा, और इसे बता दे दायरे में रहिए वहाँ। वाह किस्मत हो तो ऐसी, लेने गए थे एक लेकर आए दो। सुना है ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज मालूम चला कि अस्पताल से भी मिलता है। अरे यार बंद करो अपनी जुबानें। मरे को मारना कहाँ का इंसाफ है। यह बेचारा तो अपने दुखों से वैसे ही परेशान है, कुछ तो शर्म करो। अरे शर्म हमें नहीं, शर्म ही नहीं आनी चाहिए। एक सफाई कर्मचारी के बेटे को अपने घर में लाएं। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक यह पता न चल जाए कि देवराज का कौन सा है और उस सफाई कर्मचारी का कौन सा। सुनो गजेंद्र, आपको मालूम होगा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। क्या तुम्हें लगता है यह बात सुनकर कल को कोई हमारे घर में रिश्ता जोड़ेगा? हाँ मैं जोड़ूंगा। गजेंद्र, ये तू क्या बोल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ देवराज, मेरी बेटी एक दिन तेरे ही घर में बहू बनकर आएगी। लेकिन गजेंद्र, ये कैसे पता चलेगा कि इनका कौन सा है? तुम भूल रहे हो शायद, काले बादलों के बीच भी चांद अधिक समय तक नहीं छुप सकता। चौधरियों का खून है, बोलेगा और एक दिन जरूर बोलेगा। तब मैं फैसला करूंगा कि उनमें से देवराज का बेटा कौन सा है और सफाई कर्मचारी का बेटा कौन सा। वाह गजेंद्र यार, आज तूने मेरी इज्जत बचा दी। अरे सुषमा, इतनी तेज कहाँ जा रही? बच्चे रो रहे हैं दूध पिलाने। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करे। तो उन दोनों को भूख के मारे मरने दूं? नहीं, इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पर तू ऐसा मत करे, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग हमारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। पर क्यों? अरे उनमें से एक बच्चा छोटी जात का है। मैं एक की सजा दूसरे को नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ दोनों को दूध पिलाने। सुषमा, तू ऐसा मत करे, इसका मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। अब मत रोको, मुझसे नहीं रहा जा रहा। सुषमा, कल के बारे में तो सोच, कल क्या होगा। मैं तो आज की सोच रही हूँ। सुषमा, ये तू ठीक नहीं कर रही। सुषमा, तू बहुत गलत कर रही है। बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। हे भगवान, मुझे औलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। औलाद की चाहत में मैं तेरे दरवाजे पर बार बार आता रहा, बार बार आता रहा। औलाद के लिए मुझे बहुत बड़ा अरमान था। मैं बालाजी धाम गया, मैं शिरडी धाम गया, मैं त्र्यंबकेश्वर गया। मैंने तो सोचा था कि तूने हमारी सुन ली, पर तूने हमारे साथ ये नया खेल रच दिया। भगवान, मुझे पसंद नहीं आया तेरा ये खेल। औलाद पाकर भी मैं खुश ना हुआ, मैं तो दुखी का दुखी रहा। तूने मेरे अरमानों का गला घोट दिया भगवान, तूने मेरे अरमानों का गला घोट दिया। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया भगवान, क्यों किया? अगर इनमें से एक बच्चा गायब हो जा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? नमस्कार साहब। आ गया तू? हाँ साहब, बेटे को देखे बगैर रहा ही नहीं गया, इसलिए चला आया। चला तो तू आया, लेकिन रहिए अपनी औकात में। जबान संभाल के बात करो साहब। अगर इतनी ही दिक्कत है तो दे दीजिए मेरा बेटा, मैं चला जाऊंगा। मेरी मजबूरी है। अरे गुड्डू भाई साहब, आ गए तुम? हाँ बहन जी, बेटे को देखने के लिए मन करा और मैं चला आया। बच्चे तो दोनों सो रहे हैं, तुम एक काम करो, कपड़े रख दो और बच्चे जग जाएं तब देख लेना। हाँ हाँ, सोने दो बहन जी, सोने दो। जब उठ जाएंगे जब देख लूंगा। ठीक है भाई साहब। सुन, तू देख तो ले, पर मेरे बच्चे को छूना मत। कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? मैं आपके बेटे को क्यों छूंगा? मैं तो अपने बेटे को छूंगा, और मैं अपने बेटे को पहचानता नहीं, इसलिए मुझे दोनों को ही छूना पड़ेगा। तो तू अपनी जात से बाज नहीं आएगा। साहब, जब जात पे बात आई गई है तो एक अद्धे का इंतजाम करती हो, रात को जरा नींद अच्छे से आ जाएगी। जा, चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, नींद अच्छी आ जाएगी।
शाबाश मेरे बच्चे, कर दे जिद, कर दे। हाँ बेटे कर दे, तू मेरा खून है। कर दे कर दे कर दे। तुम दोनों को तो है पापा बुला रहे हैं। अबे यार, इस पौवे को भी अभी आना था, अभी साफ हो जाता, मामला क्लियर हो जाता। मेरा बेटा कौन सा है? बेटा इसे मार। ये मैं जीत गया। ये तू ही है मेरा असली बेटा, तू ही है मेरा असली खून। यही है हमारी पहचान, जुआ खेलना और कंचा खेलना। चल बेटा तू भी मार, ये मार। ये मैं भी जीत गया। अबे यार, इसने भी मार दी, इसने भी मार दी। अब मैं कैसे पहचानूं कौन सा चौधरी का है और कौन सा मेरा है? चौधरी साहब हैं क्या? चौधरी साहब। हाँ बता क्या बात है हमरा? चौधरी साहब हैं क्या? नहीं वो तो घर पे नहीं है। मेरी पत्नी बीमार है, कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है तू रुक, मैं लेके आती हूँ। जी। ये ले, कुछ काम धंधा कर लिया कर और उसका ध्यान रखना। कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, आवारागर्दी करता है, और उसका ध्यान रखा कर। कभी न कभी कुछ हो गया तो अकेला क्या करेगा तू? ठीक है, राम नाम लीजिए। ठीक है। माँ आपने हमारे पैसे इनको क्यों दिए? बेटे ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की मदद करने से हमें पुण्य मिलता है, और तेरे पिताजी हमेशा इनकी मदद करते हैं। हम भी क्या करेंगे माँ? अरे गजेंद्र, आओ भाई आओ मित्र, बहुत दिन में आए यार। बैठो बैठो। और सुना देवराज, क्या हाल है भाई? बस ठीक ठाक है, आप सुनाओ अपना। बहुत बढ़िया। अरे सुषमा, जरा 2 कप चाय लाओ बना के, गजेंद्र आया है। गजेंद्र मैंने सुना तुम कहीं बाहर जा रहे हो यार? देवराज तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम तो जानते ही हो, जब से राधिका की माँ हमें छोड़ के गई है, पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है। अब तो बस यही मन करता है कि जल्द से जल्द घर छोड़कर कहीं चला जाऊं। कोई बात नहीं गजेंद्र, परेशान मत हो, कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आओ। कुछ दिनों की बात नहीं है देवराज, अब तो राधिका की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शहर से लौटना संभव हो सकेगा। वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि राधिका की माँ यही कहा करती थी कि राधिका को शहर जाकर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना और उसे इतना काबिल बनाना कि वो हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर सके। अब मैं शहर जा रहा हूँ देवराज, राधिका की माँ की इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। मगर गजेंद्र, शहर जाकर अपना वादा ना भूल जाना। नहीं देवराज, गजेंद्र अपना वादा कभी नहीं भूलता, लेकिन तुझे भी मेरी एक शर्त याद है ना? हाँ याद है भाई, याद है। लड़का तुम ही चुनोगे, यही ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा देवराज, ये तो बताओ, उन दोनों बच्चों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ या नहीं? अरे बच्चों का रंग तो निखरना शुरू हुआ नहीं, पर गुड्डू ने और रंग दिखाना शुरू कर दिया मेरे यार, क्या पूछे। अच्छा, वो अभी तक यहीं पर है? अरे वो यही है मेरे दोहरे ही, उनमें से एक बच्चा उसका भी तो है, और नहीं तो अब तक धक्के मार के भगा देता उसे मैं। देवराज, जाने से पहले एक बार बच्चों से भी मिलवा दे, एक बार उनका इम्तिहान भी ले लो। अरे रामश्याम। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। हम आपके बुलाते ही स्कूल का काम छोड़ा है, सोचा कि स्कूल का इम्तिहान बाद में दे देंगे। अंकल जी का इम्तिहान तो पहले पास कर लें। आज कौन सा इम्तिहान है अंकल जी? अच्छा बेटा राम, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा तुमसे कहें कि कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? नहीं नहीं, मेरे पापा ऐसा क्यों कहेंगे? क्यों पापा? हाँ बेटा बिल्कुल। अगर मुझसे पापा कहें कि कुएं में कूद जा तो मैं तो कूद जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, कुआं 2 फीट से ज़्यादा गहरा ना हो। जियो बेटा जियो, दोनों ही बहुत तेज हैं। अरे बेटा, इनके इम्तिहान में क्या रखा है? अंदर जाके पढ़ाई करो और अपने बाबा का नाम रोशन करो। जाओ बेटा जाओ। मैंने तुझे कितनी बार समझा, घर के बाहर आकर चला जा यहाँ से।
बड़े बदतमीज है भाई ये तो। यार गजेंद्र, बच्चों में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा। देवराज, मैं कह रहा हूँ ना कि एक दिन फोन बोलेगा और ज़रूर बोलेगा। माँ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी क्या एक ही माँ के बेटे थे? ना बेटे, वो दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे, लेकिन उन दोनों में इतना प्यार था, कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों सगे भाई नहीं हैं। माँ, हम दोनों सगे भाई नहीं हैं। लेकिन तुम दोनों मेरे लिए तो मेरे ही बेटे हो। लेकिन माँ, आपका तो एक ही बेटा है। मैं भी तो तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ ना बेटा। और हम दोनों भी सगे भाइयों की तरह प्यार करते हैं माँ। तू ही है मेरा असली बेटा। लो फिर तुरा बन गया लो मेरा। तू ही है मेरा असली चिराग। ये लो। ये लो। अजी, खाना बन गया, तुम जाके बालकों को बुला लो ना। अरे कहाँ तक बुला लाऊं? पूरे दिन तो वो उन्हें गुड्डू अपनी साथ लियो फिरो जा, जैसा खुद है वैसे उन्हें बिगाड़ के कर देगा। तुम क्यों सुबह सुबह राड मार रहे हो? क्या पता कुछ अच्छे काम के लिए ले गया हो। अच्छे काम? और गुड्डू खुद तो वो जुआ खेल ले, शराब पीवे, वैसे उन्हें सिखा देगा। तुम बुला लाओ ना जी। यार तू तो पीछे पड़ी रहे, जा रहा हूँ, चल। हर वक्त बराग लगा रहे। ये लो। ये लो। ये लो। ये लो। बार बार। ओए पिताजी आ लिए। भाग। कोई कसर ना छोड़ दिए बाकी। अपनी जात पर रहा ना, जुआ खिला खिला के ना बालकों को बिगाड़ रहा। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी तुझे अपने घर में रख के। तेरे जैसे कड़े मुंह के नाक को तो जब ही कुचल देना चाहिए था। इन दोनों बेटों में से एक बेटा मेरा भी है चौधरी साहब। इसीलिए तो मजबूर हूँ, नहीं तेरे जैसे को तो अब तक घर से बाहर फेंक देता मैं भी तुम्हारे घर में कहाँ रहना चाहता हूँ चौधरी साहब। मेरा बेटा दे दो, मैं चला जाता हूँ। जल्दी ही तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी और तेरे तो मेरा पीछा भी छूटेगा। अरे माँ, कितना स्वाद खाना बनाया, वाह मजा आ गया। पिताजी ने खाना खा लिया? ना, वो तो तुम्हें बुलाने गए थे। माँ तू ना खावे? ना, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, जब हमारा खाना बच जाएगा जब खाएगी। गैर खामा शाम खुला। राम खुश रहो मेरे बच्चों। नहीं माँ, मेरे हाथ से भी खा ले। तेरे हाथ की रोटी कड़ी स्वाद लगे। इतना ठूसता है। मेरा मुंह चौड़ा है ना, तो इसलिए मैं मुर्गी बड़ी तोड़ू। ला तेरा छोटा सा मुंह माँ का। ले और खामा तू, फिर कद खाती फिरेगी। भाई माँ, कहीं भी खाना खा ले, पेट नहीं भरता। क्या कह रहा है ऐसा तो इसमें? ये ज्यादा मस्का लगा रहा है बेटा। अरे माँ, मेरा तो ऐसा कर रहा है, खाता ही रहे, खाता ही रहे। तो खा ले बेटा, और ला दूंगी। फिर मोटे हो जाएंगे माँ, फिर तू कहेगी इस पेट को कहाँ ठाए फिर रहे हो। मेरे तो बटन टूटने वाले। 4 रोटी खा ली। भगवान मेरे राम लखन को जोड़ी बनाई रखी। हरी माँ। कहाँ चल दिए इतने बंठन के, वो भी इतनी जल्दी में? तुझे नहीं पता सुषमा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा दोस्त गजेंद्र शहर से घर वापस आ रहा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ उसके घर पे। फिर तो राधिका बेटी भी बड़ी हो गई होगी, हमारे बेटे के रिश्ते की बात चला लेना। कैसी बात करे यार सुषमा, गजेंद्र इतने दिनों बाद तो शहर से अपने घर वापस आ रहा है और तू कह रही है मैं हमारे रिश्ते की बात करूँ। ये पूछूं कि अपनी बेटी की शादी मेरे कौन से बेटे से करेगा? भाई ये बात मेरे बस की नहीं। तुम तो मेरी बात कभी मत सुनो, मैं गुड्डू को भेज दूंगी। ओहो, गुड्डू गुड्डू गुड्डू, सुषमा कभी तो अकल तक काम ले लिया कर।
ठीक है चले जाओ, वो इंतजार कर रहे होंगे। ओए संतवीर, तुझे देखने को तो आंखें भी तरस गई थी। चलो हमारी याद तो आई, अच्छा है। और घर में सब ठीक हैं? बेटा कैसा है? अरे बेटे की तो शादी भी अरे होगी भाई। देवराज जी, मेरे दोस्त, आओ बैठो। बैठो। और सब ठीक है? बहुत बढ़िया। तुम तो पूरा ही बदल गए, पहचानने में भी नहीं आ रहे हो। अरे यार क्या बताऊं, जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम जमाने के साथ बदल गए। ये बताओ कहीं हमारी बहू को भी तो नहीं बदल दिया तुमने? अरे देवराज मेरे यार, कैसे बातें करते हो? बेटी घर में ही है, अभी बुलाता हूँ, आती ही होगी, तुम खुद देख लेना। राधिका, राधिका बेटा पहचाना इन्हें? ये तुम्हारे देवराज अंकल हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। शहर में इतने दिन से रह रही है तू और अपने संस्कार नहीं भूली। मुझे तो ये लग रहा था कि तू हाउ आर यू अंकल बोलेगी। अंकल? कौन है हमारा चाहने वाला? किसने हमें पुकारा? लो, यहाँ भी आ गए छोटी जात के लोग। नमस्ते गजेंद्र जी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? कमाल है, घर आए मेहमान की किस तरह इज्जत करते हैं, सब भूल गए। तुम यह भूल रहे हो, यह चौधरियों का घर है और यहाँ चौधरी ही बुलाए जाते हैं, तुम जैसी छोटी जात के लोग नहीं। इससे तो हम छोटी जात वाले ही अच्छे हैं, कम से कम घर आए मेहमान की बेइज्जती तो नहीं करते। चुप कर और निकल यहाँ से। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, यहाँ बहू देखने आया हूँ। बड़ी सुंदर है बहू मेरी, अंधेरे में बैठा दो, रोशनी कर दे। चुप कर, तेरी ये औकात। हमारे टुकड़े खा गए और मेरे ही घर पे रह गए और हमारी जिल्वा नाचने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं भी अपने नीचपने पे आ जाऊं ना तो तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं गरीब हूं, नीच नहीं। सुनो देवराज सिंह, इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर निकल जाओ, यदि हमसे रिश्ता चाहते हो तो, और इसे ले जाकर किसी चहारदीवारी में बंद कर दो, वरना बहू भी इसी के मोहल्ले में ढूंढ लेना। आस्तीन के साथ आखिर डस ही लिया। 2 घूंट दारू पी के अपना सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरों को जलील करता फिर रहा है। चला जा यहाँ से अपना काला मुंह लेके। मुझे तेरे इस मुंह से नफरत होती है देख के। और आज के बाद जो तू मेरे घर पर आ गया ना, तेरे टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े। आराम कर। वाह वाह, बहुत खूब। एक अपनी बेटी देने को मना कर रहा और एक मेरा बेटा रख के बैठ गया। ये होते हैं चौधरी। तो ले जा अपने लड़के को। ले जाऊं? ले जा। कौन से को, राम को या श्याम को? चौधरी साहब चुप क्यों हो गए? इस कुर्बानी के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, पत्थर का, और वो कुर्बानी सिर्फ एक गरीब दे सकता है। चौकी चौधरी साहब, इस कुर्बानी को मैं दूंगा। तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हें मुबारक हो और जहां भी रहे खुश रहे। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला कर इसका आकार बदल देता। अभी बदलता माँ, अरे क्या कर रहे हो? झगड़ा कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? पहाड़ से तो हो गए, फिर भी झगड़ा कर रहे हो। अरे तेरा बाबा और तेरे पिताजी तारे लिए लड़की देखने गए हैं। अरे माँ, मुझे देखने गए हैं क्या लड़की? अरे हाँ, तुझे क्यों देखेंगे, मेरे लिए गए होंगे बहू देखने। अरे चल चल तेनिया। अच्छा माँ, तू ही बता, हम दोनों में से किसके लिए बहू आएगी? बहू के लिए फैसला तेरे गजेंद्र अंकल ही करेंगे। अरे माँ, तेरे दिल में कभी ऐसा भी ख्याल आवे कि हम दोनों में से तेरा बेटा एक नहीं है? चुप कर, तू कैसी बातें कर रहा है? माँ सच बता, कभी तो लगता होगा तुझे कि हम दोनों में से तेरी एक ही औलाद है, एक को तू झेल लेगी? भगवान जानता है बेटा तुम दोनों के बारे में, मेरे दिल में ऐसा कभी ख्याल नहीं है, आएगा भी तो क्यों? तुम दोनों मेरे बेटे हो। गलत, बिल्कुल गलत। ये दोनों छोटी जात वाले के बेटे। हाय राम, मेरे दोनों बेटों को छोटी जात के बता रहे, इसका मतलब तो मैं भी छोटी जात की हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही। अमृत में एक बूंद जहर मिला दिया जाना तो पूरा अमृत जहर ही बन जाता है, पता है कि नहीं? तुम ये क्यों नहीं समझते? दूध में कितना भी पानी मिलाओ वो दूध ही रहता है। तू नहीं समझेगी, तू तो घर में रहे, तुझे कोई ताने नहीं पड़ते, मुझे सुनने पड़े हैं लोगों के ताने। क्यों, तुम कोई जवाब नहीं दे सकते? क्या जवाब दूं, कैसे उनकी जबान बंद कर दूं?
जबकि सबको पता है इनमें से एक लड़का हमारा नहीं है। कितनी बार कह दिया बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करा करते, और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। गजेंद्र ने मेरे मुंह पे कह दिया कि बहू भी उस छोटी जात वाले के मोहल्ले से ले आना। सुना था बच्चे होने के बाद में खुशी मिलती है, पर पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा जी कर रहा है ना तो उनको मार दूं। इन्हें मारने से पहले तुम मुझे मार दो। अरे मर जाओ, तुम तीनों मर जाओ, मुझे तो इस घर में कभी शांति मिली नहीं। अरे माँ तू परेशान मत हो, पिताजी तो ऐसे करते रहना है। प्यारी माँ। अरे परेशान ना हो तो क्या करूं? तुम्हारे पिताजी समझने की कोशिश ना कर रहा। कोई बात नहीं माँ। भाई औलाद तो माँ बापों को सुख दिया करती है, और एक हम दोनों हैं जो हमने उनका चैन उड़ा रखा है। मेरे पे ये सब देखा नहीं जाता, पिताजी इतने परेशान रहते हैं। लोगों के ताने सुनने के बाद जब पिताजी घर आते हैं तो मुझसे भी नहीं देखा जाता मेरे भाई। जी करता है कहीं दूर जाकर अपना मुंह छुपा लो। उससे क्या फ़ायदा है? औलाद तो माँ बापों के लिए कुछ भी कर सकती है। श्याम, अब हम बच्चे नहीं रहे। जो इस घर में हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, हम में से एक इस घर का है। देख भाई, इस घर की खुशियाँ देखना चाहता है ना तो एक को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ मेरे भाई। देख भाई, इस घर को छोड़ना ही नहीं, वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक नीच आदमी करता है। राम। हाँ हाँ श्याम, जब हम दोनों में से एक नीच जात का बनेगा ना, जब दूसरा बेटा इस घर का कहलाएगा और पिताजी की आंखों में चमक आएगी, तभी ये खानदान और तभी ये घर जरूर आबाद होगा। राम, मैं जाऊंगा घर छोड़कर। श्याम, ये बात मैंने तुम्हारे लिए नहीं सोची थी, ये अपने लिए सोची है। लेकिन तू ये बात क्यों भूल गया? मैंने भी उसी माँ का दूध पिया जिसका तूने पिया है। मैं जाऊंगा। तुम नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पिताजी के लिए कुछ भी कर सकते हो, पर तुम इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया बहुत बेरहम है भाई। और तू कर लेगा? तू हर बात पे जिद करता है। तू नहीं समझ रहा। मैं सब समझ रहा हूँ। अगर समझ रहा होता तो इतनी बात ना करता कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। सुन, हम दोनों एक गेम खेलते हैं, जो उसमें जीतेगा ना वो जाएगा। भाई ये जिंदगी का फैसला गेम नहीं है, दोनों भाई अलग नहीं होंगे। भाई कभी अलग नहीं होते, पर माता पिताजी की खुशी के लिए हमें एक को जाना ही होगा। रास्ता कुछ और भी निकाला जा सकता है। कोई रास्ता नहीं है। उनकी आंखों में चमक जब आएगी जब इस घर से एक बेटा जाएगा। तो जिद्दी बहुत है। हमेशा हम दोनों भाई रहेंगे, पर तू मेरी बात मान ले। ठीक है, तू गेम खेलना चाहता है ना, खेल। मैंने पहले ही 2 पर्ची लिख ली थी, और जिसका नाम लिखड़ेगा वो यहाँ रुकेगा। ठीक है। देख, अपनी बात से मुकरना मत। नहीं मुकरूंगा भाई, आज मैं भी देखता हूँ कि किस्मत क्या फैसला लेती है। ठीक है। गेरू, हाँ। मैं नहीं मानता ऐसे टुकड़ों को जो रिश्तों को मोड़ दे। मैं जाऊंगा भाई, मैंने तुझसे बोल दिया कि मैं ही जाऊंगा। अपनी बात पर अड़ा रहे मेरे भाई, जो तूने बोला था वो ही हुआ। तू जब मानेगा जब पिताजी और माँ हमेशा दुखी रहेंगे ना। क्यों मुझे इतनी धर्म संकट में गिर रहा है? धर्म संकट नहीं है, भाई भाई कभी अलग हुए हैं। मैं कैसे रहेगा? मैं रह लूँगा, मैं सब कुछ सह लूँगा, पर भाई तू माँ का और पिताजी का हमेशा ध्यान रखना। एक बार और खेलते हैं भाई, एक बार। देख गेम में जो है एक बार। भगवान ने ये पर्ची तेरे यहाँ लिखाने के लिए बनाई है। तुझे माँ बाप की सेवा करनी है और हमेशा उनको खुशियाँ देनी है। सुन, एक बार सिक्का लेते हैं, सिक्का उछालते हैं, फिर हेड और टेल करते हैं भाई। अपनी बात पे रह अड़ के, समझ तू भाई। अपना ख्याल रखना। ख्याल तो तुझे रखना होगा भाई, तू घर छोड़ के जा रहा है यार। एक बार और सोच ले, फैसला बदल दे। जो हो गया उसे तू भी निभा और मैं भी निभाता। मत जाना।
भगवान। अरे भाई मैंने सुना यहाँ जुआ खेला जावे। हाँ खेला जावे, बता। मुझे भी खेलना। पैसे हैं? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास सोने की चैन भी है। अच्छा, ओए बैठ 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 बैठ, ले बियर पी, बैठ। ओए पुलिस आ गई, चल 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 चल। अरे क्या कर रहा पागल है, पुलिस पकड़ ले, छोड़। अरे जब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? तुम भी तो गैल चली हो मेरी। अरे भागना है क्या? अरे आगे अरे यार तो छोड़। अरे सेब ही काटते रह गए, वो राम नहीं आया अभी तक यार। मैं देखती हूँ। भाई तू भी ले, तू भी खा श्याम। राम तो अपने कमरे में ना है। बेटा तैने देखा? ना माँ मैंने नहीं देखा। देखिए उसका फोन है क्या? हेलो जी, देवराज बोल रहा हूँ। क्या शराब पी रखी थी? जुआ खेला? अच्छा थाने में बंद है? तो ठीक है मैं भी आता हूँ। कौन बंद है पिताजी? भाई वो राम के लिए फोन आया है कि शराब पी रखी है और जुआ खेला, थाने में बंद की है। जब पैसे ला के दे मुझे। ठीक है। तिजोरी में तो ना पैसे हैं ना गहने जी। अच्छा, ना तिजोरी में पैसे हैं और ना गहने हैं। रात उसने शराब भी पी है और जुआ भी खेला है। आप हंस क्यों रहे हो? हंस तो मैं इसलिए रहा हूँ, वर्षों से मुझे इसी दिन का इंतजार था। हे भगवान, तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब मुझे मेरा असली बेटा दाग लगाएगा। ये बात झूठ है, ऐसे नहीं कर सकता वो। श्याम बेटा जाके राम को छुड़वा के ला। श्याम तू जा तो रहा है, लेकिन उसे यहाँ ना लेकर आइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। भाई यहीं रोक ले। यहाँ गाड़ी को रुकवा रहा है? भाई मुझे बाबा के घर जाना है। तू पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बाबा के घर ही रहना है अब। राम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर उस गरीब आदमी के घर कैसा रहेगा तू? तू तो बाबा के हालत जानता है यार, कितने गरीब है वो।
कैसे मैनेज करेगा, कैसा रहेगा तू? अरे भाई घर छोड़ना है ना, ये तो पहल है अभी। भाई मत कर ऐसा। भाई पिताजी की नज़रों में हम दोनों ही छोटी जात के हैं और आज तक हम दोनों को प्यार नहीं मिला और वो प्यार तुझे मिलेगा, क्योंकि पिताजी जब भी कबूल करेंगे जब हम में से पता चलेगा कि तू उनका बेटा है। भाई ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जिसमें तू शामिल ना हो। मैं फिर से वो बहस नहीं करना चाहता, बस इतनी कहता हूँ कि माता पिताजी का ध्यान रखना। बाबा तू यहाँ क्यों आया बेटा? ये तेरे आने की जगह नहीं है। वाह बाबा, एक मैं हूँ जो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और एक आप हैं, मुझे देखकर खुश भी नहीं हुए? तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो चौधरी साहब की बदनामी हो जाएगी। बाबा मैं अब घर नहीं जाऊँगा, पिताजी ने देख लिया तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या बात हुई? बाबा मैंने दारू पी और मैंने जुआ भी खेला। जुआ खेला? हाँ बाबा। शराब पी? हाँ बाबा। शाबाश बेटा, तू ही मेरा असली बेटा है। अपने तो खानदान की खासियत ही ये है, जिसमें खाओ उसी में ही छेद करो। हाँ। बाबा तुम अब आराम करो, अब ये काम मैं करूँगा, ये हमारा खानदानी काम है, तुम घर चले जाओ। ठीक है बाबा। ले बेटा, ये अपनी परंपरा है। ठीक है बाबा। सच में इंसान कितनी मेहनत करता है और हमें पता भी नहीं चलता। टांग टूट गई दिखा है। हाँ खड़ा करियो। अरे तेने तो मैं मार दिया टांग में। ओह अरे ओए तू मुझे मेरे घर छोड़ गया। मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। टांग चली गई दिखा बिल्कुल। ओह मार दिया रे। अरे इतनी भी नहीं लगी जितने ड्रामे कर रहे हो आप। अरे मेरी कस्सी और वो ले आइयो मेरे घर। यहाँ कोई नहीं है? हाँ कोई नहीं रहता, नो समझो मैं अकेला ही रहता हूँ। आज टूट गई। अब आराम है? ओहो कुछ आराम ना है, मुझे तो नू लगी है, मेरे अंदर भी कहीं चोट लगी है, घना ही घाव हो गया ठीक है। हाँ ओहो ओहो ठीक है मैं चलती हूँ। पानी पानी। पानी ठीक है मैं कल आऊंगी मिलने, आप अपना ध्यान रखना ठीक है। हाँ ओह ओह
ओए होए, क्या बनाई है रब ने। चल भाई अपना काम कर, अब काम तो तुझे बहुत है, सफाई भी करनी है खड़ंजों की। न मिले तो हम जोगी बन जाएंगे। इतने खुश हो गए, कहाँ जा रहे हो? तो हैं? इतने खुश हो कहाँ जा रहे हो? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। गरीबों में अनाज बंटवाओ, मिठाइयाँ बंटवाओ, और अब मैं अपने यार गजेंद्र के पास जा रहा हूँ। उससे कहूँगा कि गजेंद्र तेरा फैसला सुनाने से पहले तो भगवान ने ही अपना फैसला सुना दिया, और मैं गजेंद्र से जाके कहूँगा कब आऊँ बारात लेके। नहीं नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा राम ऐसा नहीं है। अच्छा तो पुलिस ने उस दिन वैसे ही बैठा दिया उसे थाने में। मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहां नहीं जाओगे। जब तक मैं मेरी आंखों से नहीं देख लूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी। अरे तो खड़ी क्यों है, भगवान जाके देख ले अपने राम को। हाँ तो जा रही हूँ। सुनो सुनो, अरे सुनो सही, ओ सुन तो सही, तो नाराज हो गई यार। मरने का नाटक कर रहे थे ना। अरे कल से हालत ही ऐसी हो रही है। शर्म तो नहीं आती? अरे शर्म तो घनी आवे, पर तुझे इस गरीब पे दया ना आती के? अरे सुन तो सही, कहाँ चल दी? अरे मुझे भी ले चल। आओ चलो। अरे चल चल। अरे दूसरा जूता तो पैरन दे। और जब तुम मरने का ड्रामा कर रहे थे ना, मैं डर गई थी। अरे तुम क्यों डर गई ही? तुम्हें क्यों जानना है? अरे पहले तुम टक्कर मारो और फिर तुम कहोगे मैं डर गई। ये कौन सी बात हुई? अरे मजाक कर रहा हूँ। मुझे मजाक पसंद नहीं है। अरे और क्या पसंद है तुझे? तुम्हें क्यों बताऊं? अरे जैसे मुझे तू पसंद है, तुझे क्या पसंद है? ये तो वही है ना, सामने उसने हम जो पकड़वाए शराब पीते हो। और बता तू। अरे क्या कर रहा? वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा? अपनी बना ले। इसकी वीडियो और तेरी वीडियो बनाया, पूरे गांव में दिखाऊंगा और इसके घर पे भी दिखाऊंगा। तेने हम पकड़वाए ना उस दिन। तू रहने दे बस। क्या कर लेगा? अरे तू रहने दे, मैंने कह रहा हूँ। लड़ाई मत करो आप, प्लीज लड़ाई मत करो, प्लीज प्लीज। आप भी मत लड़ो। लड़की कह रही है इसलिए कुछ कहना रहा सी है ना, देखूंगा तुझे बाद में। अरे निकल जा, देखेगा तू गना। चल चल रहे हैं। अरे गारा इतनी हो रही है या बारिश ना होश ले रही। और ये और ऐसे आदमी टकरा जहाँ वैसे। अरे इस आज जाकर दिखा लिया अपनी स्कूटरी को। अरे यार वहाँ तो धूप आ रही है, चल तू छाए में बैठ। यहाँ गरीब आदमी का ही मन नहीं है। 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो यूँ भी टपक सही रहती है। यहाँ बैठ ले, है ना? या बड़ी खाट, मैं तेने पानी ले आऊँ। ठीक है जाओ ले आओ। ले ले पानी, फिर मैं शरबत बना के लाऊंगा। ये अभी बूढ़ी हारी है ना, इसने कुछ पैसे दे रखे हैं, अपने पैसे मांगने आ रही है और मेरे पास भी पैसे ना। और इसके घर आज फंक्शन सा है, तो सफाई भी करनी है। तो सफाई में कितनी देर तक करूंगा? आज मैं पूरा थका पड़ता हूँ। तू मेरे घर थोड़ा सा ड्रामा कर ले या बुढ़िया चली जाएगी फिर। क्या ड्रामा कर लूं? अरे वैसे पीने का नाटक कर ले, फिर यह समझ जाएगी इसने तो पी रखी है, फिर चली जाएगी और इस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा। अब मेरे पास पैसे भी अब है ना, करके दे दूंगा इसके कुछ दिन में, पर आज ड्रामा कर ले। ठीक है। ठीक है। क्या है ये? बियर है, बियर।
बकवास है ये। ना ना, एलिफेंट है एलिफेंट। तुम्हारे लिए भी लाऊं क्या? चुप कर बेशरम, तुझे ऐसी बात करते हो शर्म ना आती? तू मुझसे लड़ेगी? मैंने दो गुंडों को अभी मारा है। गुंडों की बच्ची, निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? तू निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? जा यहाँ से, मारूंगी मुंह पर रैप्टा। थप्पड़ मारेगी मेरे। अरे सुन तो सी, सुन। अरे यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। अरे यार बस ठीक है, इतना ही ठीक है, तू समझ बात को। अरे फिर मुझे कोई काम भी ना देने का, और मुझे काम की सख्त जरूरत है। तू बस अब चली जा। अब तो मैं सच में लड़ूंगी। अरे नहीं लड़ना, तैने बहुत टाइट कर दी, बहुत बढ़िया। अरे मुझे काम भी करना इस गांव में, और ये काम ना देंगे तो फिर मेरा कैसे चलेगा। और तू समझता ना, 1 नंबर की एक्टिंग करी है। अच्छी लगी मेरी अरे एक्टिंग? तेरी एक्टिंग 1 नंबर की लगी, पर तू अब चली जा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। कौन थे ये? मुझे क्या पता कौन ही, रास्ते में घूम रही, बियर पीनी है, मैं चल घर। मैं तुझे पूछ रही हूँ, ये लड़की कौन थी? अरे मुझे क्या पता, ऐसी फिर रही, अपना शहर की होगी कहीं। हाँ, ये दिन दिखाना है, बाकी था वैसे। अरे मुझे क्या पता ही तुम यहाँ होगी। नालायक, मेरे सामने ऐसी बात कर रहा है। मैं थोड़ी कर रहा हूँ ऐसी बात। गरीब का खून ही ऐसा होता है। हाँ, तेरा खून बोल रहा है, और मेरी परवरिश? तुम्हारी परवरिश का कोई दोष नहीं है, मेरा खून ही ऐसा है, मुझे यही सब पसंद है। माँ तुम यहाँ से चली जाओ। सब ने कहा, लेकिन मेरी ममता नहीं मानी। तुम सच को मानना ही नहीं चाहती। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया, तुम तो खुशियाँ मनाओ। यहाँ तो गरीब का खून ऐसा ही होता है। तुम जाओ, अपने घर जाओ, और मैं अपने घर बहुत खुश हूँ। बदतमीज, क्या ये मेरी परवरिश थी? तेरी याद मुझे बहुत आती है, पर मैं क्या करूं, तेरी खुशी के बारे में ये सब कुछ करना पड़ रहा है, अपने पिताजी के लिए और तुम्हारे लिए। तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं माँ। आइए आइए मैडम, तुम्हारा ही इंतजार था। मिलिए ही सपूत से, मिल गई दिल को तसल्ली। बोलो बोलो। ओहो हो, इतनी खुश है कि बोलना भी नहीं जा रहा। क्या कर रहा था तेरा लाडला? भगवत गीता पढ़ रहा था क्या? तो आज तुम्हें पता चल ही गया, हीरा और पत्थर किसे कहते हैं। चलो तुम आ गए रास्ते पर, अच्छा हुआ। बस और कुछ मत कहिए। जो आज मेरी आंखों ने देखा, भगवान करे दुश्मन को भी ना दिखाए। मैं नहीं जानती थी मेरी उम्मीद ऐसी मिट्टी में मिल जाएगी। आप जाइए और गजेंद्र भाई साहब से शाम के रिश्ते की बात करके आ जाइए। आगे लाइन पे। क्यों देवराज, मान गए ना मेरा तजुर्बा? मैंने कहा था कि एक दिन खून बोलेगा, जरूर बोलेगा। बताओ, बोला कि नहीं? हाँ यार गजेंद्र, तेरी बात सही थी। भगवान ने सब ठीक कर दिया। बहुत भारी मुसीबत टल गई, बहुत टेंशन था मुझे। हाँ हाँ, सब सही हुआ। मगर अब शादी की तैयारी करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब राधिका और श्याम की शादी होगी, और बड़ी ही धूमधाम से होगी। माई कुछ खाने क्या दे दे। माई के भैया? माई कुछ खाने क्या दे दे। ठीक है, रुक, मैं लेके आती हूँ। ले भाई। हमेशा तेरे घर में शांति रहे माई। राम, राम बेटा, राम बेटा, राम। तो
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? पिताजी जुआरी तू, शराब तू पीवे, मैं जान गया तू मेरा खून रहेगी। मैं तेरी प्रणाली को जान गया। चला जाए यहाँ से। पिताजी बेटा शादी से पहले थोड़ा जान पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप हमेशा इम्तिहान लेते ही हैं या कभी इम्तिहान देते भी हैं? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। ये जो तुम आजकल आज़ादी का झंडा उठाए फिर रहे हो ना, हमारे टाइम में तो शादी से पहले लड़की को देखते भी नहीं थे। अच्छा जी। अरे बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। लो बेटा, अपना ही घर है, शर्माओ मत। नहीं समोसे नहीं, सिर्फ मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगा। लो कुछ तो लो। बेटा तुमने पहचाना नहीं इन्हें? ये तुम्हारे देवराज अंकल के बेटे हैं। क्यों राधिका जी, तुमने अपना पुराना शहर घुमा भी है? नहीं अभी नहीं। तो चलिए मैं तुम्हें शहर घुमाता हूँ। अंकल जी अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं राधिका जी को घुमा लाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं। माफ कीजिएगा, आज नहीं, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बेटा घर आए मेहमान की बात टालते नहीं है। इनके साथ चले जाओ और समय से लौट कर आ जाना। ठीक है। तो चले। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक मिनट, मेरा दोस्त है, 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ मैं। हैं? और चाबी लग रही है ना? स्टैंड भी ना लग रहा, ध्यान से रखियो। ठीक। कैसे यहाँ? तुमसे ही मिलने आई थी। अच्छा आओ चलो चले। चल। राधिका कहाँ गई होगी? राधिका, इंसान को पता नहीं क्या हो जाता है। हम एक दूसरे को कुछ दिन पहले जानते भी नहीं थे और अब एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ऐसा क्या हो जाता है राधिका? ये तो मुझे भी नहीं पता। राधिका, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कौन से खानदान का हूँ, कौन सी जात से हूँ, तुमने कभी जानने की कोशिश करी क्या? नहीं तो। राधिका, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं अच्छे खानदान का नहीं हुआ तो? नहीं भी हो तो? मजाक में मत लो, मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मगर मैं नहीं जानना चाहती। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। ठीक है, तो कल हम घेरा गिराई के लिए आते हैं। हाँ हाँ देवराज जी, वेलकम है आपका। बात पक्की? 100% पक्की। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। ए ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। पापा जी, अंकल किसकी गहरा गहराई की बात कर रहे थे? अरे राधिका बेटा तेरी, अब तुम शादी के लायक हो गई हो ना। अब मैं आपको इतनी भारी लग रही हूँ इस घर में? अरे नहीं राधिका बेटी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि बेटियां हमेशा पिता के घर में नहीं रहती। पापा मैं अभी शादी नहीं करूँगी। बेटा मैं तो उन्हें अपनी जुबान दे चुका हूँ। पापा एक बार मुझसे पूछ तो लेते आप। बेटा अगर ये आज की बात होती तो मैं तुमसे ज़रूर पूछता, लेकिन ये जुबान मैं तुम्हारे बचपन में ही दे चुका था। तो शादी भी बचपन में ही कर दी होती। बेटा कैसे ही बात कर रही है? श्याम एक अच्छा लड़का है और अच्छा खानदान भी है। लेकिन पापा मैं तो किसी और को चाहती हूँ। क्या क्या तुझे मैंने आज के दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू अपने पिता का सर शर्म से झुका सके? पापा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आपका अपमान तो नहीं किया? नहीं नहीं, तूने तो बहुत अच्छा किया है। तेरे इस काम से मेरा सम्मान बढ़ेगा और खानदान का नाम भी रोशन होगा। आपको अपने खानदान का तो ख्याल है, आपकी बेटी की जिंदगी का नहीं। बेटा तेरा ख्याल ना होता तो आज मैं तुझे इतनी आज़ादी ना देता। लेकिन पापा नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने खानदान की इज्जत की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये शादी होगी और वहीं होगी। चल जा यहाँ से। हाँ श्याम, मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। अरे सुना यार, यह तो अच्छी बात है। कल मेरी घेरा गिराई है। ओहो, मेरे भाई की शादी होगी अब तो। ये तो घनी बढ़िया बात है। तू कल आ रहा ना,
अरे यार मेरे भाई, तुझे तो सब कुछ पता है, मैं वहाँ कैसे आ सकूँ। पर एक काम जरूर करूँगा, तुम दोनों को दूर से देखने जरूर आऊँगा। तो फिर पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, फ़ोन करके मुझे बता दिए कहाँ ना मुझे। हाँ हाँ, लोकेशन मैं भेज दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। अरे यार ठीक है, मेरे भाई का भी ब्याह हो रहा है। गजेंद्र, आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त थे और आज के बाद हम समझी होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। श्याम बेटा नहीं आया? वो ऐसा है, आ तो शायद ही रहा था, पर कुछ सामान लेने के लिए वो गजरोला रुक गया। राधिका, बेटा राधिका। देवराज जी आप बैठो, मैं बेटे को लेकर आता हूँ। भाई साहब आप रुको, मैं लेके आती हूँ। मेरी होने वाली बहू को शर्म आ रही होगी, बाप नहीं माँ बेटी को लाती है। जी जी जी। बेटी खुशी के टाइम रोया नहीं करते आप? जिस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाने आई हूँ वो शहर रह के ये सीख के आई है, और असली और नकली करने वाले मैं तेरे बाप से जाके पूछती हूँ, तेरी लड़की असली है नकली? माजी असली। तेरे जैसी लड़के के मुंह से माँ शब्द अच्छा नहीं लग रहा। माजी मैं आपसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ माजी। इज्जत? और तेरी तेरी इज्जत उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन तो दारू पी रखी थी? नहीं नहीं माजी, मैंने दारू नहीं पी। हाँ तने दारू नहीं पी, अमृत पी रखा था तने। माजी मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, उस दिन मेरी आंखों ने देखा, वो सब क्या झूठ था? माजी वो मैंने अपने प्यार के लिए किया था, वो सब ड्रामा था। ड्रामा किया था? क्या कह रही है? उन्होंने कहा था उन पर तुम्हारे पैसे हैं, हम एक्टिंग करेंगे तो तुम चली जाओगी। उसने तो एक्टिंग करके मुझे भी धोखा दे दिया। माँ जी आप ही फैसला करो, थोड़ी देर की बेशर्मी ठीक थी या जिंदगी भर का रोना? अब तू मुझे टीका लगाने दे, चल बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। आप ये सब सुनकर भी यही बोल रही हो? घबरा गई बेटी, मेरे घर की बहू तुझे राम की बनाऊंगी, श्याम की नहीं। मतलब राम भी मेरा ही बेटा है। आपका बेटा? हाँ, ये कहानी बहुत लंबी है, तुझे मैं बाद में सुनाऊंगी। चल यार, काम तो नहीं मिटाना ही है। तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें कुछ बताना आई हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। हाथ मत लगाओ। अरे बाबा हाथ नहीं लगाऊंगी, बात तो सुन लो मेरी। भाग क्यों रहे हो? मेरी कल किसी से गहरा घिराई हुई है। हाँ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मैं वहाँ गया था और मैंने देखा था तुम्हें, और मैं तुम्हें वहाँ मुबारकबाद नहीं दे पाया, इसलिए अब दे रहा हूँ तुम्हें मुबारकबाद हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बड़ा घराना मिला है आपको, और श्याम भी बहुत अच्छा लड़का है। ये सब झूठ है, मेरी गहरा गहराई तुम्हारे साथ हुई है। राधिका? हाँ, माँ ने तुम्हारा ही नाम लेके मुझे टीका लगाया है। माँ? तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन हूँ? माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं सब जान गई हूँ। जो बात रह गई है वो भी जान लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम एक बड़े घराने की लड़की हो और मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा। मुझे आज की रोटी खाकर कल की रोटी का पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैसी बात कर रहे हो? मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। झूठ, खाओ मेरी सर की कसम। राधिका तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है, और श्याम बहुत अच्छा लड़का है, तुमने उससे ही शादी करनी होगी। प्रभु, आज मेरे पैर कांप रहे हैं, मंजिल के करीब लाकर आप कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी? आपने मुझे शक्ति दी घर छोड़ने की, अपने माँ बाप छोड़ने की, बस मेरे पर एक एहसान और कर दो, राधिका मेरे से दूर चली जाए और मेरे भाई श्याम से शादी कर ले और उस घर की बहू बन जाए। राम, ये क्या कह रहा तू? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह करा था जो तुम्हारे माँ बाप छीन ले जाए, राधिका छीन ली जाए, घर बार छीन ले जाए,
तुमने उस पर्ची में दोनों नाम मेरे लिखे थे ना। अरे अपने प्यार का गला घोट दिया तुमने। ऐसा क्या करा था तुमने जो तुम्हें इसकी सजा मिल रही है? भाई जिंदगी में इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, सच्चाई को जानना ही ठीक होता है। क्या मैं इतना मतलबी हूँ जो मेरे सीने में दिल है वो भाई के लिए नहीं धड़कता, भाई के लिए कुछ करना नहीं चाहता? कौन कहता है कि मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता? तुम जिस भगवान के सामने खड़े हो, मैं उसी भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि जिसका जो हक है उसे मिलेगा मेरे भाई। अंकल। पापा। नमस्ते अंकल। अरे बेटा श्याम, बैठो। और सुनाओ श्याम बेटा, अचानक कैसा आना हुआ? घर में सब खैरियत तो है? जी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। मैं राधिका से शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? यही जो आपने सुना। कोई बात हो गई क्या? बस कुछ ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तभी कहूँ राधिका भी उदास नजर आ रही है। लगता है दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। नहीं नहीं अंकल, झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है? क्या मेरी बेटी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ये भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, आखिर वजह है क्या है फिर? वजह कुछ नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी कोई हंसी खेल है? आज जोड़ा कल तोड़ा। मैं मजबूर हूँ। घेरा घेराई के वक्त तुम्हारी मजबूरी कहाँ चली गई थी? कहाँ है देवराज? मैं बात करूंगा देवराज से। नहीं, आप उनसे कुछ नहीं कहोगे, ये मेरा फैसला है, शादी मुझे करनी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो वो घर बैठी रहेगी? यह तो मैं था जो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाकर तुम्हारे खानदान पर एहसान कर रहा था, और तुम क्या सोचते हो, तुम मुझ पर एहसान कर रहे थे? अंकल जी। श्याम, मुझसे तेज आवाज में बात। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। श्याम, तू जानता नहीं है, एक दौर वो भी था जब तेरे परिवार से समाज का कोई आदमी बात नहीं करता था। उस दौर में मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे बाप के बेटे के हाथ में देने का वादा किया था, और मैं उस पर अड़ा हुआ भी हूँ। बहुत कर लिया एहसान, अब बिल्कुल एहसान मत करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे एहसानों के नीचे हम लोग दब के मर जाएं। रही बात अड़ने की तो अड़े रहो, मैं मजबूर हूँ। नमस्ते अंकल। पापा कौन? हाँ श्याम। हेलो राम, मैं जनहित हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल से? सब कुछ ठीक तो है? एक आदमी जख्मी हो गया, उसे खून देना भाई। खून देना होगा? किसे खून देना होगा, मुझे साफ साफ बताना। समझ यार, तू जल्दी आ जा। अरे यार तू पहले ये बता मेरे भाई, मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ, माँ पिताजी बिल्कुल ठीक है। चल मैं आता हूँ। पता नहीं ये रिक्शा मिल भी जाएगी। अब मेरे पापा की तबीयत कैसी है? उन्हें खून दे जा रहा है, वो ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं। ठीक। कल सुबह आ जाना आप, खून की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल सुबह आता हूँ। पापा आप रेस्ट कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ बेटा, अब पहले से काफ़ी आराम है, लेकिन एक बात तो बता, मुझे खून दिया किसने है? ज़रूर कोई चौधरी ही होगा जिसने मुझे अपना खून दिया। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो आप? कोई अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सब में खून एक जैसा दौड़ता है। नहीं नहीं डॉक्टर, हम में तो सिर्फ चौधरी का ही खून दौड़ता है। हाँ हाँ आप ठीक है, अब आप आराम करो। बेटी,
मुझे खून किसने दिया? तू जानती है उसे? हाँ पापा। अच्छा, कौन है वो? पापा वो मैं पापा। अच्छा अच्छा, जिसके बारे में तू बता रही थी वही है ना? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ श्याम ने मना कर दिया। अब मैं देवराज से कह सकता हूँ कि देवराज, मैं तेरे लड़के से अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए ढूंढ सकता हूँ। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के से करूँगा। लेकिन पापा वो भी देवराज अंकल के बेटे हैं। क्या कह रही हो? मुझे एक छोटी जाति के लड़के ने खून दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। उन्होंने खून दिया तो क्या हुआ? आपकी जिंदगी उन्होंने ही तो बचाई है। मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहता। आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हो कि आप में बस चौधरियों का ही खून दौड़ता है और आप उनके खून से ठीक हो गए, तो उन्हें आप बराबरी का क्यों नहीं मानते हो? बोलिए पापा, आप क्या सोच रहे हो? आप समाज से डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। तो आप क्यों नहीं बताते दुनिया वालों को कि सब बराबर हैं? बेटी, आज तेरी और डॉक्टर की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में भटकता रहा और ऊंच नीच का फ़र्क करता रहा, लेकिन अब नहीं भटकूंगा। अरे गजेंद्र, ये कैसे हो गया? अरे मुझे पता लगा, मैं बाजे चले आता तुरंत ही। ये जाकर अपने बेटे से पूछो। श्याम से? हाँ हाँ, श्याम से। तुम्हें पता है, श्याम घर पर आया था और उसने राधिका से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे देवराज सिंह, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को अच्छी तरह जान गया हूँ। तुम दोनों मिलकर समाज में मेरी नाक कटवाना चाहते हो, लेकिन देवराज सिंह, मैं तुम्हें बता दूँ, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैंने तुम्हारे बेटे से भी अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए ढूंढ लिया है। अरे गजेंद्र, घेरा गिराई के बाद भी कहीं रिश्ता टूटता है क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी पसंद है राम। ओहो, तुम जानते भी है कौन है वो? गजेंद्र, तुम बीमार हो। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मगर तुम भी कान खोल के सुन लो। राधिका की शादी श्याम के साथ होगी, वरना मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। और देवराज सिंह, तुम मेरे दोस्त हो, एक बात गांठ बांध लेना, राधिका और राम की सगाई कल होगी। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम कैसे करते हो सगाई। हाँ हाँ, जाओ, देख लेंगे। बेटा राम, ये बैग पैक करके कहाँ जा रहा है? आज मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गया। गजेंद्र अंकल अपनी लड़की की शादी मुझसे करना चाहते हैं। वो तुझसे शादी करना चाहते हैं और बेटा तू इसे हार कहता है? ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। समझने की कोशिश करो बाबा। कमाल है, ये तो चौधरी को नीचा दिखाने का सबसे अच्छा वक्त है और तुम पीठ दिखा के जा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? तुम्हें तो सब कुछ पता है। मैं इस गांव में जब तक रहूंगा ये राड कभी बंद नहीं होगी। मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इस गांव की यादें मुझे सताती रहेंगी, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर तू यहाँ नहीं रहना चाहता तो मैं इस गांव में रहकर क्या करूँगा? मैं भी तेरे साथ चलूँगा। मेरा कौन है तेरे सिवा बेटा? ना बाबा, तुम अपने घर में रहो। आपको घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा क्या, कहीं जी लूँगा अपनी अकेली ज़िंदगी। तुम यहीं रहो। बेटा कैसी बात कर रहा है? मैं तो जी तेरे ले रहा हूँ। मैं भी तेरे साथ चलूँगा बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। ठीक है बाबा, तुम भी साथ चलो। बहुत दूर जाएंगे जो किसी को यहाँ पता भी नहीं चलेगा। भाई, तू मुझे छोड़ के जाएगा? कहाँ जा रहा तू मुझे छोड़ के? आप लोग यहाँ? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ और मैं तेरा ब्याह कर रही हूँ, तू भाग रहा है? माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पिताजी का दुख कितना है। बेटा तू चिंता ना कर, वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। बेटा तू मना कर रहा है, वहाँ सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ माँ, मैं मना कर रहा हूँ। ये शादी श्याम की होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। राधिका मेरी भाभी है और भाभी से ब्याह की मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। राम, राधिका से ब्याह तुझे करना पड़ेगा भाई। बेटा सब सही कह रहे हैं, मान जा बेटा, मान जा।
बाबा बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? राधिका सिर्फ तेरे लिए बनी है। तुम में से कोई सा भी नहीं समझ रहा, सब ममता में अंधे हुए पड़े हो। मैंने इतना सब कुछ किया, उसे बेकार जाने दूं? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तेरी शादी तो राधिका से ही होगी, मैंने उसको अपनी जबान दे दी। तू चल मेरे साथ। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम है। बहन राधिका से कह दो जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा भाई। सगाई का समय बीतता जा रहा है, मेहमान कहाँ रह गए? बस आते ही होंगे। गजेंद्र, ये सगाई राम के साथ नहीं होगी। अगर सगाई होगी तो मेरे बेटे श्याम के साथ होगी, श्याम के साथ, वरना यहाँ गोली चल जाएंगी, खून खराबा कर दूंगा, ढेर लगा दूंगा, ढेर। तूने विश्वास में लेके मुझे मेरे साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है देवराज सिंह? बच्चों की माँ तो दोनों को अपना सगा मानती है। गजेंद्र, तेरा खून पानी हो गया होगा, होश की दवाई कर। मेरा खून पानी नहीं है। अपनी आंखें खोलो देवराज सिंह, तुम्हारे चिराग से मेरे घर में रोशनी हो गई है और तुम अभी तक अंधेरे में पड़े हुए हो। छोटी जात बड़ी जात, अमीर गरीब, सब बकवास है। और दुनिया में जन्म लेते समय ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा, जैसी उसे परवरिश मिलती है वो वैसे ही बनता है। और तुम्हारे दोनों बेटे तो हीरे हैं। गजेंद्र सुन, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, राधिका की सगाई होगी तो श्याम के साथ होगी, वरना मैं होने नहीं दूंगा। अरे यार देवराज, हमारे बीच तो पहले ही तय हुआ था कि लड़का मेरी पसंद का होगा और मेरी पसंद राम है। पसंद करने का समय बीत गया, तुम मुझे ज्यादा जलील मत करो। अब तुम इससे ज्यादा मुझे और धोखा नहीं दे सकते। देवराज सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। राधिका मेरी बेटी है, मैं जिससे चाहूँ उसकी शादी कराऊं। तुम कौन हो तो रोकने वाले? और तुम तो मेरे दोस्त हो ना, हिम्मत है तो उठाओ बंदूक और चलाओ मुझ पे गोली। तो ले, हो जा तैयार। पिताजी, हट जा तू। कोई गलती नहीं है इनकी, मेरी गलती है। मैं तेरा बेटा नहीं, हो जा। श्याम, श्याम, बेटा क्या हो गया? गोली मारनी है तो और मुझे ही मार दो। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारी नाश की जड़ तो मैं ही हूँ। मुझे मारो। गरीब आदमी का कोई जीने का हक नहीं होता। पिताजी, पिताजी, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? एक गरीब मजदूर तुम्हें पापा पुकार रहा है। बेटे राम, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तू मुझे माफ कर दे। आज तन्ने मेरी आँख खोल दी, मेरी आँख। तुम दोनों मेरे बेटे हो, मुझे आज तक पता ही नहीं था इस बात का। खून वून कुछ नहीं होता, जो कुछ होते हैं संस्कार होते हैं। तुम दोनों मेरे बेटे हो मेरे, अब तुम्हें मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बेटे अलग नहीं कर सकता। वाह चौधरी साहब, मेरा बेटा हजम कर गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों दीपक आपके घर में चल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो गुड्डू? तुम भी यहीं रहो, तुम भी मेरे भाई हो, तुम भी यहीं रहो। मेरी बहू कहाँ है? ये रही तुम्हारी बहू। राम, मैं तुझसे कहता नहीं था तू मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता? और राधिका मेरी भाभी है।